मतलब जिस दिन 20 तारीख को ये सब बवाल हो रहा था ना, तो 20 तारीख को मुझे ना कम से कम 40 सेकंड बाद समझ में आया कि मुझे लाठी पड़ी है। प्रोटेस्ट को आप 3 टुकड़ों में बांट सकते हैं। एक जब अभिजीत दिपके इसे शुरू करते हैं, एक जब सोनम वांगचुक की इसमें एंट्री होती है, और एक जो 20 तारीख का कॉल था जब कहते हैं संसद मार्च, उसके बाद ये बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाता है। फिर ना ये अभिजीत दिपके का प्रदर्शन रह जाता है, आंदोलन रह जाता है, ना ये सोनम वांगचुक का आंदोलन रह जाता है। इस एक पार्टी ने वो जेनजी मूवमेंट कैसे रिकलेक्ट हुआ है, और पहले जैसा हमने पढ़ा था कि आंदोलनों से तस्वीरें बदल जाती है, वो हमने यहाँ पर होते हुए ये एक हिस्टोरिक मोमेंट में इसको मानती हूँ। यहाँ पर 2 प्रोटेस्ट चल रहे थे। पहला प्रोटेस्ट था जंतर मंतर की डेडिकेटेड साइट पर, दूसरा प्रोटेस्ट था जनपद के मेट्रो के गेट नंबर 3 से यहाँ तक आने वाले रास्ते, और टॉलस्टॉय संसद मार्ग, जो संसद मार्ग थाना है, वहाँ से यहाँ आने वाले रास्ते पर। मैं स्टैम्पीड को प्यारी हो गई। उन 2 सेकंड में मैंने पूरी लाइव अपनी देख ली, उसके बाद रिकॉर्ड भी हो गया वो सब कैमरे में। नमस्ते, मैं सिद्धांत हूँ। ये ललन टॉप है और ये जंतर मंतर है। जंतर मंतर का दृश्य चेंज हो चुका है। 25 जुलाई की रात 10 बजने जब जा रहे हैं तो कॉकरोच जनता पार्टी का स्टेज उखड़ चुका है। काम चल रहा है, वॉलंटियर्स अपना काम कर रहे हैं। उन्हें कह दिया गया है वाइंड अप करो, चीज़ों को समेटो, जगह को खाली करो। पुलिसकर्मियों को भी कह दिया गया है कि जैसा वादा है वैसा होना चाहिए, इसलिए जंतर मंतर खाली हो, इसकी तस्दीक करें। प्रोटेस्ट विड्रॉ करने की तैयारी है, किया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने 3 बड़ी मांगें मान ली हैं। वो क्या है, ललन टॉप ने अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीक़ों से आपको बताया है। लेकिन इस पूरी कवायद में जब से प्रोटेस्ट उठ खड़ा हुआ, और तब से लेकर अब तक और इसके आगे भी, ये कोई खात्मे वाला वीडियो नहीं है, ये कोई पटाक्षेप नहीं है, ये एक रिकॉल है, ये एक रिकलेक्शन है खुद के काम का, ये खुद की पुनरावृत्ति है। उसकी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं कुछ नाम लूँगा आपके सामने स्क्रीन पे। ये नाम हैं रूहानी के राशिद, शिवम, शुभम, हेमराज और उदित, योगेश, और कौन, शिवम का तो नाम ले लिया, राहुल, आरके, और भी कुछ नाम है जैसे आकांक्षा, जैसे अभिलाष, जैसे विकास, जैसे नेहा, जैसे कुलदीप, जैसे रजत, या जैसे ललन टॉप की टीम का कोई भी मेंबर इस प्रोटेस्ट में खड़ा होकर इस प्रोटेस्ट के 24 घंटे उसने दर्ज किए हैं ललन टॉप की टीम ने। मैं उस टीम के कुछ लोगों से ही अभी मिला सकता हूं, क्योंकि बाकी की टीम अलग कामों में भी मसरूफ़ है, वो अलग चीज़ प्रोजेक्ट्स को पे भी लगी हुई है। वो टीम जो यहाँ पर लगी हुई थी सीजेपी पे, और आगे भी लगी रहेगी इस प्रोटेस्ट साइट पे, जंतर मंतर पे, वो टीम आपसे मुखातब है। रजत हैं, नेहा हैं, विकास हैं। आपने अलग अलग मौक़ों पे इनको देखा है। मैं सिद्धांत हूँ, और ललन टॉप हमसे और बाकी सब लोगों से मिल के बनता है। कोई एक चेहरा नहीं बनाता कोई एक संस्थान, कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता कोई एक संस्थान, कोई एक वायरल पोस्ट या कोई एक पत्रकार खुद को दिखा के कोई संस्थान नहीं बनाता। खबरें संस्थान को, खबरिया संस्थान को बनाती हैं, जो हमारा काम रहा आप तक लेकर आने का, और अभी आगे भी बना रहेगा। यार देखिए, मैंने भूमिका मुका तो बांध ली है, ठीक है, लेकिन मेरा सवाल सीधा सा ये है, प्रोटेस्ट अभी ख़त्म करने की कॉल दे दी गई है, जंतर मंतर अभी भी भरा हुआ है दोस्त, और लेकिन टेक अवेज होते हैं ना, हम रिपोर्टर्स के असाइनमेंट से कुछ टेक अवेज होते हैं कि यार इस असाइनमेंट पे हम गए तो हमारा क्या टेक अवे रहा। तो अपना अपना टेक अवे अगर हम लोग साझा करें इसमें ना, तो शायद मज़ेदार हो। रजत, आपसे शुरू करते हैं भाई। बिल्कुल, इस प्रोटेस्ट को आप 3 टुकड़ों में बांट सकते हैं। एक जब अभिजीत दिपके इसे शुरू करते हैं, एक जब सोनम वांगचुक की इसमें एंट्री होती है, और एक जो 20 तारीख का कॉल था जब कहते हैं संसद मार्च, उसके बाद ये बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाता है। फिर ना ये अभिजीत दिपके का प्रदर्शन रह जाता है, आंदोलन रह जाता है, ना ये सोनम वांगचुक का आंदोलन रह जाता है। क्योंकि 20 तारीख की जब लाठीचार्ज होती है, जब छात्रों पे बर्बरता की तस्वीरें सामने आती हैं, उसके बाद से जो जन सैलाब यहाँ पर टूटता है, जो लोग टूटते हैं, वो फिर किसी जाति, धर्म, किसी बैनर, वो सब तोड़ देते हैं। और हम सब ने वो तस्वीरें देखी हैं कि जंतर मंतर पूरा पैक हो जाता था, और अगल बगल की जो भी सड़कें रहती थी वहाँ पर लोगों का हुजूम जुड़ा रहता था। तो मुझे लगता है इस प्रोटेस्ट को अगर हम 3 हिस्सों में करके देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक जब अभिजीत दिपके में थे, एक जब सोनम वांगचुक की एंट्री होती है, और दूसरी जो 20 तारीख के बाद पूरी तस्वीर बदल जाती है। क्योंकि तो ये मुझे लगता है कि 3 फेजेज़ में इसे कंक्लूड किया जा सकता है। और आज जब हम लोग
लोगों से बात कर रहे हैं तो लोगों में गुस्सा भी है और खुशी भी है। खुशी इस बात की कि उनकी मांगें मान ली गई हैं, और गुस्सा इस बात का कि जब इतनी बुरी तरह से, इतने बेतरतीब तरीके से मारा गया है, पीटा गया है, पुलिस ने सारे एक्शन ले लिए। कई तस्वीरें पहले उन्होंने ये भी नहीं माना कि पिटाई हुई है, पहले उन्होंने ये भी नहीं माना, उन्होंने ये भी नहीं माना कि लाठियों में कीलों का इस्तेमाल किया है, कीलें लगा के मारी गई। हालांकि बहुत पुष्टि नहीं है, लेकिन बहुत तस्वीर ग्रे से, जो ग्रे तस्वीर थी वो बहुत क्लियर हो गई, क्योंकि तमाम हमारे पास ऐसी केस स्टडीज़ आ गई जो ये प्रूफ करती हैं कि उनको उन डंडों से मारा गया जिसमें लाठियाँ लगी हुई थी, तमाम कीलें लगी थी। उसके बाद पैलेट गन का जिक्र आया, वो आपने खुद जाकर उसकी तस्दीक करी कि पैलेट गन तक यूज़ किए गए थे। तो जब ये चीज़ें सामने आ रही थी तो लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था, और वो गुस्सा हमें जंतर मंतर और आसपास की सड़कों पर नज़र आया है, रिफ्लेक्ट होता नज़र आया है। तो इसमें लोगों की खुशी भी है कि उनकी मांगें मान ली गई, धर्मेंद्र प्रधान के जो इस्तीफे की मांग हो रही थी उसे मान लिया गया, लेकिन गुस्सा भी है कि फोर्स एक्सेस का लेकर गुस्सा है। हाँ, कि 20 तारीख के बाद जब इतनी बुरी तरह से पीटा गया तब सब लोग जागे, उसके पहले जाग जाते तो शायद ये तस्वीर हमारे सामने ना हो। हाँ, क्या रहा टेकअवे गुरु? सिद्धांत, मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने किताबों में पढ़ा था कि आंदोलन तस्वीर बदल भी सकते हैं। हम पिछले लंबे समय से, कई सालों से ये देखते आ रहे हैं, लगातार शिकायत रही है तमाम लोगों की, हमारे देश की जनता की, कि विपक्ष लगातार कमज़ोर होता रहा है। बहुत कुछ बड़ा चेंज होते हुए हमने विपक्ष के कहने पर या आवाज़ उठाते हुए विपक्ष के नहीं देखा था। लेकिन फिर एक पार्टी जो कि सिर्फ इंस्टाग्राम की एक पोस्ट से, मैं इसे मानती हूँ कि शुरू हुई, इस एक पार्टी ने वो जेनजी मूवमेंट कैसे रिकलेक्ट हुआ है, और पहले जैसा हमने पढ़ा था कि आंदोलनों से तस्वीरें बदल जाती है, वो हमने यहाँ पर होते हुए, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट मैं इसको मानती हूँ, जो पूरा हमने देखा है कि कैसे एक आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर बना है, और जेनसी, हमारी जो यंग जनरेशन है, वो इकट्ठा हुई है, और बहुत समय से जो जनता को उम्मीद थी विपक्ष से, वो काम कहीं ना कहीं यहाँ पर किया है। अकाउंटेबिलिटी जिसकी डिमांड लगातार इस प्रोटेस्ट में हो रही थी, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। और मेरे लिए एक मोमेंट जो शायद मैं हमेशा याद रखूँगी, मैं कभी भी सीपी को, जैसा सीपी है वैसे शायद नहीं देख पाऊंगी। एक तरफ से लाठियां चल रही थी, जब पुलिस लाठियां भांज रही थी, टियर गैस के गोले दागे जा रहे थे, और दूसरी तरफ एक दूसरी तस्वीर जो इस प्रोटेस्ट की सामने आई, बीच में कुछ लोग थे, उधर से भी पत्थर मारे जा रहे थे। तो दिल्ली में वो जो धुआं उस वक्त था, दिल्ली की हवा में, वो जाहिर सी बात है कभी भुला नहीं पाएगी जनता। इससे अभी आगे देखना होगा कि ये एक पॉजिटिव चेंज की ओर बढ़ता है या क्या ऐसे होता है, क्योंकि इस तरह का आंदोलन पहले भी देखा है, और उसके बाद पॉलिटिसाइज वो आंदोलन हो गया, और पॉलिटिकल पार्टी उससे एक निकल कर आ गई। इस आंदोलन का क्या क्रक्स निकलता है, इस आंदोलन से क्या निकलेगा, वो मुझे लगता है कि अभी देखना है। सबसे पहले 20 तारीख को जब मैं आया यहाँ पे, 20 जून को, और 20 जून जी, तो 20 जून को जब आया, मुझसे कहा गया प्रोटेस्ट कवर करना है, और फिर टाइमिंग बताई गई कि 5 बजे ख़त्म हो जाता है, तो 5 बजे से अनाउंसमेंट होने लगा। तो मैंने यहाँ से अपडेट दी कि ये तो कह रहे रात भर बैठेंगे। ऐसा लगा कि जो 6 जून को जिस तरीके से आए थे और 5 बजे से पहले ही चले गए, 3 बजे तक मुझे लगता है सिमट गया था। उस दिन रजत नेहा आप लोग कवर कर रहे थे, तो मुझे लगा इस दिन भी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन जब वो बैठे फिर हम लगातार यहाँ से वीडियो करने लगे, पुलिस लगातार कह रही है, तब तो ऐसा कुछ था भी नहीं, स्टेज जैसी कोई चीज़ भी नहीं बनी थी। और धीरे लगभग 20 तारीख से और आज तक, एक आध दिन अगर बीच में छोड़ दिया जाए, 2-4 दिन जब हम भरत तिवारी केस के लिए बिहार चले गए, उस बीच लगभग रोज़ आना हुआ, दिन में रात में हर वक्त हमने यहाँ पर देखा। लेकिन 18 जुलाई की जो तारीख थी, सुबह 6:30 बजे जो यहाँ पर हुआ, जब उठाया गया, जब लोगों ने वो वीडियो देखा, उसके बाद पूरा माहौल बदल गया इस प्रोटेस्ट का। उससे पहले यहाँ से अपीलें की जा रही थी कि भाई हम आपके लिए हैं, लोगों से बात कर रहे थे, अरे जिनके लिए हो रहा है वो तो खुद आते भी नहीं हैं। लेकिन उस घटना ने, उस वीडियो ने, जो सफ़ेद चादरों से सिंबॉलिक एक तस्वीर बन गई, सोनम वांगचुक को उठाकर पुलिस लेके गई और आरोप लगाया सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कि उनको डिटेन किया गया हॉस्पिटल में और बड़े ही गलत तरीके से उठाया। ये तस्वीर जब लोगों के सामने आई तो लोग आक्रोशित हुए, लोग यहाँ जंतर मंतर पर पहुँचे, अपना विरोध दर्ज कराया, और जो 20 जुलाई को संसद मार्च का कॉल था, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे थे। अभी मेरी कुछ पुलिस अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने जो डेटा दिया अपने यहाँ पर जो उनके कैमरे लगे रहते हैं, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि करीब 30 से 35 हज़ार लोग जुटे हुए थे उस दिन।
तो मैंने पूछा तो उन्होंने उसका पूरा गणित समझाया कि हम कैसे ये तय करते हैं रोड और उसका विड्थ हाइट सब लेके। तो वहाँ पर लोग मौजूद थे। अब जब लाठीचार्ज हुआ उस दिन, उसके बाद वो क्राउड धीरे 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 बढ़ने लगा, और ऐसे नहीं बढ़ रहा था, वो घंटों के हिसाब से क्राउड बढ़ रहा था। आप समझिए कि हमें उस गेट से एंट्री लेने में करीब 20 से 30 मिनट लग गए थे। बीइंग अ मीडिया पर्सन, जब हम कह देते थे कि हम ललन टॉप से हैं तो हमारे लिए पैसेज बनाते थे, लेकिन कहाँ बनाए, इतनी भीड़ है तो जाने उसी एंट्री एग्जिट वाले रास्ते से है, इधर से संभव नहीं हो पा रहा था आना। तो वो ऐसे क्राउड बढ़ता जाता था। और फिर हमने लाठीचार्ज बाद में भी देखे, जब अचानक से टॉलस्टॉय रोड संसद मार्ग पर लाठीचार्ज होने लगता था, हमने वो भी नज़ारे देखे। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा इन करीब 1 से सवा महीने के भीतर का, यहाँ पर 2 प्रोटेस्ट चल रहे थे। पहला प्रोटेस्ट था जंतर मंतर की डेडिकेटेड साइट पर, दूसरा प्रोटेस्ट था जनपथ के मेट्रो के गेट नंबर 3 से यहाँ तक आने वाले रास्ते और टॉलस्टॉय संसद मार्ग, जो संसद मार्ग थाना है, वहाँ से यहाँ आने वाले रास्ते पर। यहाँ के लोगों को मंच से कमांड दी जा रही थी, वहाँ तक वो बात पहुँच नहीं रही थी। तो जब भी हमने ये देखा, जब भी हमारे पास वो तस्वीरें आई, कभी रात में 8:30 बजे, कभी दिन के वक्त, जो झड़प हो रही थी पुलिस से, वो बाहर के एरिया में हो रही थी। संसद मार्ग वाला जो रूट था, वहाँ पर कई बार हमने ये तस्वीरें देखी कि लोगों की झड़प हो रही थी। क्यों? वजह साफ थी कि कम्युनिकेशन गैप था। इस बात को बाद में अभिजीत दीपके ने भी मंच से बताया, और हमसे बात करते हुए आशुतोष रांका ने भी ये बात कही। तो 2 तरह के प्रोटेस्ट थे। यहाँ का एक क्राउड पूरी तरह से अलग था, बाहर का क्राउड पूरी तरह से अलग था। और अब लगातार लाठीचार्ज के बाद से लगातार अब बढ़ते नेहा ने भी अभी परसों एक वीडियो किया, भाषा खराब होती गई, लेकिन वो लिमिटेड लोग थे, वो आ रहे बाहर की ओर ज्यादा थे। वो आई डोंट नो वो प्रोटेस्टर थे कौन थे, क्योंकि यहाँ से बार बार अभिजीत दीपके भी कह रहे थे, आज भी उन्होंने कहा जब उनसे सवाल किया गया कि ये जो हिंसा है, उन्होंने कहा ये लोग सीजेपी से जुड़े हैं ही नहीं, ये कॉज के लिए आए नहीं। उन्होंने अपने शब्दों में कोट अनकोट कहा ये बीजेपी के गुंडे थे, आरएसएस के गुंडे थे, जो हैकलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, जो बात बात पर गाली गलौज कर रहे थे। जेंजी हमें मिले, जेंजी हमें यहाँ पे मिले, बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे खुद को। जेंजी की एक अलग लैंग्वेज है, अलग। एक मोमेंट बड़ा मज़ेदार था कि मैं यहाँ एंट्री ले रहा था दुआ, तो जब एक राउंड जब हो गया और ये पता चला धर्मेंद्र का रिजाइन हो गया है, तो कुछ एकदम युवा लड़कों में भीड़ जा रही थी और इधर ही से जा रहे थे लोग। तो केरला हाउस के पास जो एंट्री है ना, वहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान खड़े थे, एकदम यंग बच्चे यार, 18, 22, 20 ऐसे साल के। तो वो सामने आ रहे बजाने ऐसे हाथ से दिल बना के, ऐसे हाथ से ऐसे, हाँ ऐसे हाथ से दिल बना के ऐसे, हाँ ये करके वो बाहर निकल रहे थे, सर आई लव यू कह के जा रहे थे। ये बड़ा मज़ेदार था। कुच्चू पुच्चू बाय बाय के साइंस भी हमने देखे हैं कि फाइनली बाय बाय कर रहे हैं वो, ये भी बहुत वायरल हुआ। ये तो अभी जब हम बता रहे थे शाम को, हमने वीडियो किया कि भाई प्रोटेस्ट खत्म हो गया, अनाउंसमेंट हो गया है, अब यहाँ इंटरनेट चल ही नहीं रहता, अब चल रहा है। इस वक्त रात में करीब 10 सवा 10 का वक्त हो रहा है, तो शाम को चलने लगा था। तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे जो खास तौर पे जेंजी कोट करना चाहूँगा, तो बोले कि सर आपके साथ रील बना लें, मतलब बीइंग अ ललन टॉप रिपोर्टर। हमने कहा हाँ ठीक है बना लीजिए। तो उन्होंने अपने जैसे तैसे बनाया। साथ में खड़े थे सीआरपी के कोई अफसर थे और एक आईपीएस थे। तो बोलिए सर आपके साथ बना लें। तो बेचारे क्या करते, कैमरा ऑन कर दिया। तो उन्होंने कहा बेस्ट ऑफ लक, आराम से घर जाओ, प्यार से घर जाओ। वो लोग, उनको भी पता है, क्योंकि फीड तो सबकी कहीं ना कहीं अब वैसी हो गई है प्रोटेस्ट वाली। कल एक मैंने फोटो खींचा था जिसमें कहा अरे भैया जल्दी से खत्म कराओ, मुझे रोमांटिक रील्स नहीं आ रही फीड में। मैंने एक रील देखी थी, उसमें कहा था धर्मेंद्र जी इस्तीफा दे दीजिए, मेरी फीड खराब हो गई है, या मुझे फीड चेंज कर, ऐसा कोई रील थी मैंने देखी थी। तो वही चीज़ें हो रही थी। लेकिन मेरा जो एक सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है, बहुत देर से ऑब्जर्वेशन मत करो, जल्दी आओ जल्दी आओ पॉइंट। ये मैं हाँ, मेरी जो लर्निंग है, ऑब्जर्वेशन शब्द नहीं कहूँगा यहाँ पे, मेरी जो लर्निंग है, मैंने ऐसे लंबे प्रोटेस्ट नहीं देखे। मैं पटवारी भर्ती के समय जब प्रोटेस्ट हो रहा था इंदौर में, वो भी ख़त्म हुआ, हम लोग वहाँ मौजूद थे, वो 4 दिन में ख़त्म हो गया। ऐसे हमने अलग अलग जगह के प्रोटेस्ट देखे। लेकिन ये इतना लंबा चला, कैसे सिस्टमेटिक तरीके से चला, एक मैनेजमेंट स्टडी भी इस पर हो सकती है, हो सकती है। और मुझे ये लगता है कि ये थोड़ा सा इसको स्टडी करना चाहिए। कि जैसे मेरी एक सामाजिक विज्ञानी से बात हो रही थी और मैंने उनसे पूछा कि साहब ये इस प्रोटेस्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं। तो उनका कहना था, देखिए सीन ये है ना कि किसी भी प्रोटेस्ट का सबसे क्रूशियल मोड तब होता है जब उसका अपना मोमेंटम डेवलप हो जाता है। 20 तारीख को पुलिस क्रैकडाउन हुआ
और अधिकतर लोग उसके बाद उसके गुस्से में यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे ना, और वहाँ पर इस प्रोटेस्ट का एक अलग मोमेंटम डेवलप हुआ। खाना आ रहा है स्विगी से, जोमेटो से, ये सब, और 20-20 हज़ार के खाने कोई कहीं से ऑर्डर कर दे रहा है। और मैंने एक डिलीवरी से पूछा, भाई किसको देना है, कैसे भी खोजोगे? बोला, उसने बोला कि जरूरतमंद को दे दीजिए, जरूरत को दे दो और वो खिला देगा। ये सॉलिडारिटी कितना एक लाइन बस बोल दूं कि इस तरह से मूवमेंट, ये इस मूवमेंट का एक मोमेंटम डेवलप हुआ, मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये हमने आज से पहले कहीं नहीं देखा नहीं कि किसान अगर से खाना किसी के लिए भेजा जा रहा है, हाँ, रैंडम के लिए, क्योंकि दरअसल अपने वो यार पीढ़ी है दोस्तों ना, को भेज वो देता है। पीढ़ी है। जब किसान आंदोलन हुआ उसमें कोविड भी चल रहा था, आप सिंगू शंभू बॉर्डर पे या गाजीपुर बॉर्डर पे आप स्विगी जोमेटो कहाँ से कर पाते, वो भी एक लेकिन समस्या वहाँ है। हमने वो देखे एक्यूप्रेशर मशीनें, मसाज वाली मशीनें, वो सब पाँव चल की रहा था। मसाज हो रही थी, वो ऐसी मशीन हमने आपके तो देखी। कान के पास फटा भी था शेल वेल। हाँ, कान के पास शेल भी फटा और भी बहुत कुछ हुआ। एक्चुअली हम लोगों को उस वक्त पता नहीं था कि वहाँ से वो ये सब कुछ हो रहा है, या ऐसे आंसू गैस के गोले उस वक्त दागे जा रहे हैं। हम नॉर्मली प्रोटेस्ट कवर करते हुए उस तरफ से, सीपी की तरफ से आ रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक वहाँ पे दागना शुरू किया है। और जब दागना शुरू कर दिया तो मैं और मेरे साथ अमितेश थे। अमितेश कहाँ, मैं कहाँ, कुछ मालूम नहीं था, लेकिन लगातार हम उसके बाद भी कवर करते रहे, क्योंकि उसी के बाद वो जो पत्थरबाजी वाला पूरा सिनारियो स्टार्ट हुआ वो उसी के बाद हुआ। लेकिन सिद्धांत, वो तो चलिए एक दिन था, और जो भी उस दिन हुआ उसके बाद जैसे पुट टुगेदर हुआ है ये प्रोटेस्ट, और उसके बाद जो अच्छी चीज़ें हमको यहाँ पे, जितनी अच्छाई हमको इस प्रोटेस्ट में देखने को मिली है, वो भी एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। खाना, जैसा कि विकास बता ही रहे हैं कि खाना आ रहा है, खाना नहीं, ब्लिंकिट से लोग टूथब्रश तक भेज रहे हैं, पी सेफ आ रहा है, लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड्स आ रहे हैं। लोग इतने कंसिडरेट हैं इस प्रोटेस्ट के साथ, इतने एसोसिएटेड हैं, सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं तमाम लोग। और वो भी एक चिंता का विषय था। मतलब जब इस तरह से एक क्या कहते हैं उसको, एक व्यवस्था दिखनी शुरू होती है ना, तो आपको लगता है फिर व्यवस्था से चीज़ें ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं। तो वो एक व्यवस्था थी, लेकिन फिर यहाँ पर भी आप बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर वो अव्यवस्था जो हो रही थी बाहर, जो पीएम को गंदे भद्दे नारे लगाए जा रहे थे, गालियाँ दी जा रही हैं, तस्वीरें भद्दी भद्दी बनाई जा रही हैं, अगर वो अव्यवस्था सीजेपी के खाते में नहीं है तो ये व्यवस्था भी सीजेपी के खाते में नहीं है। वो दो, हाँ, वो सब वॉलंटरी था। सब कुछ ऑटो पायलट मोड पे चल रहा था, सब कुछ ऑटो पायलट पे था। कोई किसी से नहीं पूछ रहा था हमें क्या करना है। जिसको सही लगता था कोई सिक्योरिटी में लग जाता था, कोई पानी बांटने लगता था, कोई लोगों के लिए बिस्तर बिछाने लगता था। और सबसे बड़ा अगर वॉलंटरी मदद का कोई एग्जाम्पल है तो जब लोग सोते थे तो लोग जो पंखा डुलाते थे, ये वो लोग नहीं है जो घरों में जिन्होंने कभी पंखे का इस्तेमाल भी किया हो, लेकिन यहाँ पर लोग घंटों घंटों लोग डुलाते रहे। वो सो जाए, फिर वो उठ के बैठ जाए, वो डुलाने लगे तो दूसरा सो जाए। एक घटना, उसके बिना तो ये वीडियो पूरा ही नहीं होगा। 20 जुलाई की तारीख, चाहो तो कभी नहीं पूरा होगा, लेकिन तुम बताओ। 20 जुलाई की तारीख, सिद्धांत जी की टीम एक तरफ, मैं और हमारे राशिद, हम लोग एक तरफ। अचानक से भीड़ जो है बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़ती है, और नीली वर्दी वाले सीआरपी के जवान जो गर्मी की वजह से अपने बैचेस यहाँ से उतार देते हैं, उन लोगों की तरफ से पहला डंडा मेरे को रसीद हुआ यहाँ पे, इस जगह पे। और उसके बाद जो है मैं थोड़ा पीछे हटा, और मतलब आप समझिए जब डंडा पड़ता है तो क्या अंदर से वेदना होती है। वो निकलने वाला था, कंट्रोल किया, मैं ऑन कैमरा भी था। राशिद के यहाँ पाँव पे वो सफ़ेद वाली घुटने मार दे, घुटने पे ब्लड भी निकल गया उसके। लेकिन ये हमें पता था कि हम जब प्रोटेस्ट में जाते हैं ये सब उसके हिस्से हैं। कुछ लोग मिलेंगे, बदतमीज़ी करेंगे, हमें स्वीकार है। पुलिस बदतमीज़ी करेगी, यहाँ के वॉलेंटियर घुसने में बदतमीज़ी करते हैं, ये सब हमारे जॉब का पार्ट है, तो हम लोग ये करते हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के लिहाज से हमने लिया कुल मिला के। पहले तो और मतलब बहुत देर से नहीं बोला है। मैं ये नहीं है रात में। नहीं, ये मैं ऑन अ सीरियस नोट कुछ तस्वीरों का जिक्र करता हूँ। जब 20 तारीख को हम शाम में ये आकलन कर रहे थे कौन कौन सी तस्वीरें सामने आई, तो उसमें कुछ जो तस्वीर और वीडियो आई थी, एक वो वीडियो जिसमें एक लड़का है, उस पर लाठी भांजी जाती है और फिर एकदम से वो गुस्से में रिटेलिएट करता है कि मारो जितना मारना है। एक तस्वीर वो जो मैं जिक्र कर रहा था कि डंडे में कील लगी थी, वो जब एक शख्स के पड़ती है, मध्य प्रदेश के अरुण सिंह नाम है शायद, वो भलबल भलबल खून गिरने लगता है, लेकिन वो भागते नहीं हैं। वो याद दिलाते हैं कि तुम हमें मार तो रहे हो, लेकिन तुम्हारी सैलरी मेरे ही टैक्स के पैसे से आती है। और वो ये जिक्र करते हैं कि नौकर तुम हो, मालिक हम हैं। तो मुझे, और जब शाम में मैं और विकास जी यहाँ पर जंतर मंतर पर खड़े थे, 20 तारीख की शाम के 6:30-7 बज रहे थे, और यहाँ पर पुलिस ने लाठी चार्ज की थी। तो जब लाठी चार्ज करना पुलिस शुरू करती है तो लोग थोड़ी दूर तो भागते हैं, फिर रुकते हैं, फिर वो पुलिस की तरफ भागते हैं।
कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन ये थी कि लोग इतना गुस्से में थे कि वो डर निकल गया था, जो शायद लोकतंत्र में जो बहुत डरावनी तस्वीर होती है कि उन्हें किसी का डर नहीं था, उन्हें बस दिमाग में था अब उन्हें क्या करना है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने किस बार टीयर गैस की शेलिंग पहली बार किसने देखी है? तुम्हारा पहली बार था? तुम्हारा पहली बार? इससे पहले सिंगू बॉर्डर पे जब कि आंदोलन चल रहा था, मैं और विजय थे हमारे साथी, और अचानक से वो जीवन का पहला एक्सपीरियंस था, आया और यहीं पे आके गिर गया, और ऐसा धुआं तुम्हारा ही पहली बार था? आंखों में जो है। एक एक्सपीरियंस इनका भी, आकांक्षा का भी पहली बार है, आज ये भगदड़ का शिकार हुई है। हाँ यार, क्या तुम्हारा क्या था? मैं स्टैम्पीड को प्यारी हो गई। या फुट गया ये घुटना, केवनी हमारे केवनी अगर छिला जाती है तो कहा जाता है केवनी फुट गई। और चश्मा फूट गया, फिर पैरों में पता नहीं कहाँ कहाँ क्या लगा, वो तो ये आंसू गैस जब छोड़े जा रहे थे उनके गोले, उसके पहले बीच बीच में हर 2-3 मिनट में स्टैम्पीड सिचुएशन हो जाता था, अराइज हो जाता लोग था। भागते थे वहां से। हाँ, उसके बाद मैं क्या कर रही थी, मैं छात्रों को रिकॉर्ड कर रही थी जो अपने यूनिफॉर्म में पीसफुल प्रदर्शन कर रहे थे, मैं रिकॉर्ड कर रही थी। पीछे से ऐसा झोंका आया, मुझे लगा क्या हो गया, कहीं थार वार तो नहीं आ गया पीछे से, मेरे को कुचल तो नहीं देगी, पता नहीं। उस 2 सेकंड में उन 2 सेकंड में मैंने पूरी लाइफ अपनी देख ली। उसके बाद रिकॉर्ड भी हो गया वो सब कैमरे में। फिर एक बहुत अच्छे सरदार जी आए, उन्होंने मुझे उठाया और बगल में मेडिकल कैंप था, और जैसे मैं वहाँ पे पहुँची मुझे पट्टी वट्टी कर दिया गया। उसके बाद दूसरे मेडिकल कैंप में ले जाके मुझे मलहम लगाया गया। नाउ आई एम ओके। थोड़ा ट्रॉमेटाइज हो गई मैं 1 घंटे के लिए, मैंने ब्रेक लिया, नाउ आई एम चिल। एक बात लेकिन मुझे लगता है कि मतलब जिस दिन 20 तारीख को ये सब बवाल हो रहा था ना, तो 20 तारीख को मुझे ना कम से कम 40 सेकंड बाद समझ में आया कि मुझे लाठी पड़ी है। मैं कह रहा था, मैंने कहा कि सिद्धांत जी को भी लाठी लगी है, क्योंकि बिल्कुल हमारे से इतना जितना और मुझे 20 सेकंड बाद समझ में आया, मुझे लाठी पीठ पे यहाँ लगी थी एक, और एक पैर पे लगी, एक बार हाथ यहाँ पे लगी है इधर। लाठी की खूबी यही है, ये देर में समझ में आता है कि चिपक चुकी है। हाँ यार, मुझे बहुत बाद में समझ आया कि अरे यार पड़ी हुई है। और रात को फिर सोते समय वो नील दिखाई देता है, तब एक तरफ जब नहीं सो, लेकिन प्रॉब्लम ये ना, प्रॉब्लम क्या मतलब, वो कह लो उसको क्या कहते हैं, मेरा गुड लक कह लो कि यार वो कभी कभी मैं जैकेट डाल लेता हूँ ऊपर से, जो मल्टी पॉकेट जैकेट होती है ना, वेस्ट जो होती है, तो उसमें आप, हाँ उसमें एक पैडिंग थी और तो चपक के रख दिया था। मैं तो सिद्धांत जी की मणिपुर वाली जैकेट मैंने कहा था कि उस अगले दिन मुझे वही दे देना जो प्रेस वाली मणिपुर पहन के गए थे आप। नहीं यार, वो तो मतलब बैलिस्टिक जैकेट है। अच्छा, लेकिन ना एक चीज़ मुझे समझ में आई कि जब पुलिस की कार्रवाई हो रही थी ना, तो पुलिस की, अगर इनको यहाँ पे डंडा पड़ा है, मुझे पीठ पे डंडा पड़ा है, आप लोग को भी जहाँ जहाँ चोटें लगी हैं, अगर आपके पास के कान के पास टीयर गैस का शेल पड़ा है, गैस बम पड़ा है, तो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट SOP जो मैंने देखा है। मतलब मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिस तरह की फायरिंग देख चुका हूँ अपने आँख के सामने, लाइव फायरिंग देख चुका हूँ, लाइव शेलिंग देख चुका हूँ, तो जो टीयर गैस होती है ना, वो ऐसे उसके जो क्या कहते हैं फायर करने का तरीका होता है, वो ऐसा होता है कि वो ज़मीन पे गिरे और वो लुढ़कते हुए जाए आगे तक, वो ज़मीन पे फिर क्या कहते हैं मतलब टप्पा खाते हुए जाए, बाउंस करते हुए, लुढ़कते, हाँ वो सीधे बॉडी पे न लगे। लाठी भी पैर की तरफ मारी जाती है सबसे पहले, वो ऊपर की तरफ नहीं मारी जाती। हो सकता है ये एक बहाना या एक स्पष्टीकरण हो सकता है कि आप झुके हों, तो हो सकता है यहाँ लग गई हो सकता है, लेकिन लाठी भी पैर की तरफ चलाई जाती है। सर्वेश जिनके बारे में कल हम लोग बात किए थे, तो मैंने उनका कल इंटरव्यू किया, तो उन्होंने बताया कि यार मैं CAPF में रहा हूँ, हम लोगों ने पैलेट गन भी चलाई है, हम लोगों ने लाठियाँ भी भांजी हैं, लेकिन उसका एक SOP होता है, फोर्स सबसे आखिर में इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अब जो RAF का तो कमेंट भी आ गया है कि एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया गया है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट दिल्ली पुलिस ने कुछ भी नहीं माना, दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल भी नहीं माना, और बताते हैं बड़ा सेंसिबली उन्होंने टैकल किया है। तो ये मुझे लग रहा है बाकी देश के लोग सीखेंगे इससे कि उन्होंने कितना सेंसिबली टैकल किया है। एक विजुअल मुझे याद है, हम लोग भाग रहे थे CP से, जब खदेड़ रही थी लगातार लोगों को दिल्ली पुलिस और RAF आगे की तरफ जा रहे थे, तो एक व्यक्ति जो भाग रहे थे वो गिर गए, वो नीचे गिर गए। उसके बाद पीछे से कम 10 पुलिस वाले आए हैं, और आप समझिए कि आप लोगों को भगाने के लिए वो लाठी पीछे से दिखा रहे हैं। अब जो कोई व्यक्ति गिर गया है तो वो कुछ कर नहीं सकता, वो आपके कंट्रोल में है बेसिकली। 10 पुलिस वाले पीछे से आए हैं, वो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है उस वीडियो में, 10 पुलिस वालों ने उसको लाठियाँ मारी है।
दैट वाज कंप्लीटली पुलिस वाले थे कि रैपिड एक्शन फोर्स के थे? दोनों, रैपिड एक्शन फोर्स भी थी और वर्दी भी, पुलिस नीली वर्दी भी, दोनों ही थे। इसकी ऐसी तमाम तस्वीरें हैं कि एक बच्चा है जो ऐसे करके खड़ा है और चारों तरफ से लाठियां मार रहे हैं। ये कैसे सेंसिबली टैकल कर रहे हैं, ये जरूर जांच का विषय है। इसमें ना मैं बता सकता हूँ आप लोगों को, जो पैलेट गन पे जिस दिल्ली पुलिस ने स्पष्टीकरण दे दिया कि हमने नहीं फायर किया, मैंने नेता नगरी में भी बातचीत हो रही थी, मैंने कहा था कि दिल्ली पुलिस ऐसा बोल सकती है टेक्निकल ग्राउंड पे, क्योंकि दिल्ली पुलिस पैलेट गन पजेस नहीं करती है। दिल्ली पुलिस के पोजीशन में पैलेट गन नहीं है, लेकिन पैलेट गन 20 जुलाई को चली है, ये सच है। लेकिन और दिल्ली पुलिस सवाल पूछना चाहिए कि दिल्ली पुलिस, क्या आपने आदेश दिया है? मैं आपको बताता हूँ, ये सवाल ये बनेगा। और कमिश्नरेट और सीआरपी वगैरह से पूछना चाहिए कि आपने चलाया है, लफड़ा यहाँ पे है। मेरी सीआरपी के एक अफसर से आज बात हो रही थी। उन्होंने मुझे ये बताया कि पैलेट गन ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड होती है, जहाँ से इशू होती है सीसीटीवी होता है, तो अगर चली है तो हर चीज़ मिलेगी, और नहीं चली है क्योंकि उन्होंने जो जिस तरह के निशान हैं उनका भी दावा है। उन्होंने बताया कि ये लग वैसा रहा है, लेकिन ये जिस तरह के बुलेट्स हैं ये पब्लिकली अवेलेबल हैं, तो संभावना वो अलग भी जता रहे हैं। पैलेट गन ऐसा नहीं कि आप इस्तेमाल कर नहीं सकते, इलीगल नहीं है वो। पैलेट गन इशू ही नहीं हुई है, उनका ये क्लेम था कि इस प्रोटेस्ट के लिए पैलेट गन इशू होती है, तो पैलेट गन इस बार इशू ही नहीं हुई है। नहीं ऐसा जो, उनका हाँ, claim था। लेकिन पंप एक्शन 9 जो होता है, पंप एक्शन 9 जिससे पैलेट गन फायर किया गया, पैलेट बुलेट फायर की जाती है, उससे आप रबर बुलेट भी फायर करते हो, और उसी में अलग कार्ट्रिज लगती है जिससे आप पैलेट गन भी फायर, पैलेट वाली बुलेट्स भी फायर करते हो। तो इस्तेमाल हुई है, ये इसमें आप नकार नहीं सकता कोई। उसके चेहरे से रुई नहीं निकल रही है, इरशाद या जो लोचाफ है, साहिल लोचाफ है, या आउटलुक का पत्रकार है, उसके चेहरे से रुई या कपास नहीं उग रहा है, उसके चेहरे से पैलेट निकल रही है ना। और पैलेट के विक्टिम मैंने सामने से देखे, आज ही नहीं, मैंने कश्मीर में जब रिपोर्ट किया था तब भी मैंने पैलेट के विक्टिम सामने से देखे, तो होते हैं। एक मुद्दा वो भी है जिसको सभी ने उठाया, हमने भी उठाया, जो ये बिना ड्रेस के, बिना वर्दी के जिन लोगों ने लाठियां भांजी हैं, और उसके बाद पुलिस ये भी कहती है कि अब हम आदेश देते हैं कि बिना वर्दी का कोई पुलिस वाला नहीं नजर आएगा। अगले दिन फिर वही तस्वीरें आती हैं। जब आशुतोष रंका से बात करते हैं, पहली बार जब 20 तारीख को इनकी मीटिंग होती है, तो ये ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं कि जब इनको जानकारी मिल गई थी कि लाठीचार्ज हुई है, इन्होंने जेपी नड्डा से कहा भी कि आप हमसे एक तरफ बात कर रहे हो, दूसरी तरफ हमारे लोगों पर लाठियां भांजी जा रही हैं। तो जेपी नड्डा ने इनको आश्वासन भी दिया कि जंतर मंतर के आसपास किसी पर लाठीचार्ज नहीं होगी। आप समझिए ना कि सरकार ने जिस मंत्री को आगे किया है, जो मतलब सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो कह रहा है लाठी नहीं चलेगी, उसके आश्वासन के बाद भी लाठियां भांजी जा रही हैं। तो ये भी सोचना होगा कि आखिर दिल्ली पुलिस को डायरेक्शन दे कौन रहा है, कि ये बिल्कुल मनमानी है, जिसको चाह रहे हैं उसको मार रहे हैं, क्योंकि आपको सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है कि जिसको पाओगे उड़ा के बहा दोगे। और बताओ, अब मुझे लगता है वीडियो क्लोज करना चाहिए, इसका प्रोडक्शन मुझे ही कराना है। तुमको कराना है? बढ़िया मोन्टाज निकालूंगा। आराम करो, आराम कौन कौन करेगा आज? मैं तो रात्रि का यात्री हूँ, आज मैं यहीं हूँ। इस यहाँ पर क्या एक्टिविटी होती है पल पल के अपडेट दूंगा। ठीक है, वीडियो सुबह ही जाएगा यार। अभी लेकिन पता तो चले अभी का अपना हुक्म बना लिया है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, हेमराज हैं, अमितेश हैं, राशिद रूहानी, योगेश, शिवम, शुभम, क्या इधर आता जाऊँ? अच्छा, फिर से बोलता हूँ, योगेश हैं, हेमराज हैं, अमितेश हैं, राशिद हैं, शुभम हैं, शिवम हैं, योगेश हैं, उदित हैं, आरके हैं, और कौन है? रूहानी तो है ही है। और बाकी उनकी मेहनत में थोड़ा थोड़ा अपना भी हिस्सा रखने वाले हम 4 लोग हैं। कुलदीप हैं, अभिलाष हैं, आकांक्षा हैं, इनके कोहनी, नहीं वो नहीं है वो लोग हैं। तो ये लल्लन टॉप है। हम ऐसे ही काम करेंगे, हम ऐसे ही बातें करेंगे, हम ऐसे ही सवाल पूछेंगे, हम ऐसे ही जवाब मांगेंगे, ऐसे ही बातें रखेंगे। हमेशा बने रहेगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।